आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को आपको जरूर बताएंगे जो कि बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। इन सारे कंसेप्ट को आप समझेंगे, इसके बाद आप वन बाय वन करके क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग बैगर को समय को गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपका इस बेसिक को पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन। तो फ्रेंड्स आपके पास आ गया है चैप्टर ब्लड रिलेशन। जी हाँ, जिसको बोले खून का रिश्ता। खून का रिश्ता, खून का रिश्ता यानी खून का रिश्ता आज हम लोग देखे जा रहे हैं फ्रेंड्स, यानी ब्लड रिलेशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेलवे एसएससी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है इन सारे एग्जाम्स में। तो चलिए देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप जानिए कि ब्लड रिलेशन को जो है हम लोग इसमें टोटल दो पार्ट को पढ़ेंगे, दो टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कितने टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे? दो टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड? तो टाइप 1 में दो केस का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अल्फाबेट से संबंधित आएगा, और एक आएगा रिलेटेड टू ए पर्सन यानी किसी आदमी की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसमें दो केस में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें इसका दो केस होगा, केस 1, केस 1, केस 1। केस 1 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स? इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी ए बी सी डी इस तरह से लिखा रहेगा। ए बी का पिता है, सी बी का चाचा है, एम डी का पोता है। इस तरह से क्वेश्चंस आता है और हमसे रिलेशन पूछा जाएगा किसके बारे में, उसके बारे में बताना होगा। और दूसरा हम लोग आएगा इसका केस 2, केस 2, केस 2। तो केस 2 में फ्रेंड्स आएगा आपके पास रिलेटेड टू ए पर्सन, किसी आदमी की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटेड टू ए पर्सन, किसी आदमी की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स टाइप 1 में। टाइप 1 में दो केस आएगा। पहला आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आपका रिलेटेड टू ए पर्सन यानी किसी आदमी की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा टाइप 2। तो टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू कोडिंग, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी प्लस माइनस डिवाइड इस तरह से लिखा रहेगा कि प्लस का मतलब भाई है, माइनस का मतलब पिता है या माँ है या चाचा है। इस तरह से ये बदलते रहेगा साइन को, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइन अक्सर दिया रहेगा जिससे क्वेश्चन बनता है। यानी कि हम लोग अगर टाइप 2 को अगर देखेंगे तो टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा? तो अकॉर्डिंग टू कोड, यानी कोड दिया रहेगा, अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू कोड, यानी कि हम लोग ये कोड दिया रहेगा फ्रेंड्स। प्लस का मतलब भाई है, पिता है, चाचा है, मामा है, ऐसा लिखा रहेगा। और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो बोलेगा बताइए कि ये इसका कौन है, ये इसका कौन है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टोटल दो टाइप का क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। टाइप 1 में हम लोग दो केस होगा। केस 1 में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट होगा, केस 2 में रिलेटेड टू ए पर्सन होगा, और टाइप 2 में अकॉर्डिंग टू कोड होगा। कोड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखने से पहले, यानी टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उसमें केस 1 हो या केस 2 हो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले दो बेसिक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। पहला तो जानकारी होना चाहिए जनरेशन के बारे में, और दूसरा हम लोग का जनरल नॉलेज, यानी कि हम लोग का जनरल नॉलेज हमको जानकारी होना चाहिए, सामान्य जानकारी होना चाहिए। यानी कि हम लोग का पहला नंबर 1 आएगा फ्रेंड,
फ्रेंड्स नंबर वन में आएगा हम लोग का जनरेशन आएगा फ्रेंड। जनरेशन का है मतलब हुआ कि यहाँ पे नंबर वन में हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पीढ़ी। जी हाँ, पीढ़ी। पहले आपको जनरेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। जनरेशन कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बोले कि मेरे जनरेशन में कौन कौन आएगा, तो मेरे जनरेशन में मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरा कजन हो सकता है। कजन एक ऐसा वर्ड है जिसमें मेल हो फीमेल हो, यानी कि दोनों आ जाएगा। चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, खलेरा, जितना भी आएगा इन सारे के सारे सबको हम कजन के नाम से पुकार सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएगा। अगर कोई मेल है तो उसके लिए वाइफ होगा जो उसी के जनरेशन में आएगा, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हस्बैंड होगा। साला है, साली है, ये सब सेम जनरेशन में आता है। तो ये हो गया मेरा जनरेशन। हमसे पहले का जो जनरेशन होगा वो कौन होगा, तो पिताजी होगा, चाचा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, ससुर होगा, सास होगी। ये सब सारे के सारे लोग कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमसे एक जनरेशन पहले के लोग हुए। उससे अगर एक पहले का जनरेशन अगर हम बात करेंगे तो दादा होगा, नाना होगा, हम लोग का नानी होगी, दादी होगी। ये हो गया हम लोग का हमारे जनरेशन, हमारे पिता के जनरेशन से पहले का जनरेशन। अब उससे भी एक पहले का जनरेशन होगा फ्रेंड्स, जिसको बोलेंगे पर दादा, पर नाना, पर दादी, पर नानी, जिसको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने जनरेशन से 3 जनरेशन पहले को ध्यान में रखेंगे और 3 जनरेशन बाद को ध्यान में रखेंगे। जैसे मेरे बाद का जनरेशन किसका आएगा, तो मेरे बाद का जनरेशन आएगा मेरा बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, बहू है, दामाद है। ये सब कौन हो गया, तो मेरे बाद का जनरेशन हो गया। उसके बाद का जनरेशन किसका आएगा फ्रेंड, तो उसके बाद आएगा जो मेरा पोता होगा, पोती होगा, नाती और नतनी होगी, उसको बोलेंगे वो मेरा 3rd जनरेशन हो गया। मेरे बाद का 3rd जनरेशन हो गया। और उसके बाद भी एक जनरेशन आएगा जिसको बोलेंगे पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतनी, जिसको ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिला जुला के आपको टोटल 7 जनरेशन याद रखना है। कितना ध्यान रखना है, 7 जनरेशन। इससे ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर जाने को नहीं है। आप इस 7 जनरेशन को ध्यान में रखेंगे और उसको सजा करके लिखेंगे, आपको फटाफट आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनरेशन को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम हुए हम यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अपने आप को आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे है। हम इधर मेल को लिख देते हैं और इधर फीमेल को लिख देते हैं। इधर हम लिख देते हैं मेल को और इधर हम लिख देते हैं फीमेल को। ठीक है, तो मेरे जनरेशन में कौन कौन आएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं मेरे जनरेशन में आएगा मेरा भाई। मेरा भाई जो है वो मेरे जनरेशन का होगा। मेरे जनरेशन में आएगा या आएगी कजन। कजन एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएगा। मेरे जनरेशन में कौन होगा, मेरी वाइफ होगी, वाइफ। कजन। मेरे जनरेशन में कौन आएगा फ्रेंड, तो मेरे जनरेशन में आएगा साला, जिसको ब्रदर इन लोग बोलेंगे। और मेरे जनरेशन में कौन आएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे यदि अगर कोई फीमेल अगर होगी तो फीमेल के लिए हस्बैंड होगा, यानी कि पति बोल सकते हैं, पति देव बोल सकते हैं, जो कि इसके जनरेशन में आएगा। यानी बोलेंगे हस्बैंड, पति बोलेंगे, पति। तो और भी इसमें बहुत कोई हो सकता है फ्रेंड, तो ध्यान में रखें कि मेरे जनरेशन में जो होगा उसको एक लाइन में पैरेलल लिखेंगे, पैरेलल इस तरह से रो में लिखेंगे, वर्टिकल नहीं लिखना है, रो में लिखना है। ठीक है, ये मेरे जनरेशन को शो कर रहा है। इधर चलिए हम फीमेल को लिख देते हैं। तो देखिए मेरे जनरेशन में कौन होगी फ्रेंड, तो मेरे जनरेशन में होगी मेरी बहन, ये मेरे जनरेशन में होगी। मेरे जनरेशन में कौन होगी फ्रेंड, तो कजन है। तो कजन हम यहाँ पे लिख दिए। कजन एक ऐसा वर्ड है जिसमें मेल फीमेल सभी आता है। और मेरे जनरेशन में कौन होगा, तो मेरे जनरेशन में देखिए यदि अगर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे मेल अगर है, जैसे मैं हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे जनरेशन की होगी। मेरी वाइफ यानी वाइफ बोल सकते हैं, वाइफ क्योंकि मेरे जनरेशन की होगी। और मेरे जनरेशन में कौन होगा, तो बोल सकते हैं साली होगी, यानी साली होगी। इधर हम लिख देते हैं फीमेल को, यहाँ साली। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा जनरेशन। मैं आपको क्या बताया कि आपको 7 जनरेशन ध्यान में रखना है। ये मेरा जनरेशन है। हमसे पहले का जो जनरेशन होगा, पहले का जनरेशन यहाँ पे, ये इससे भी एक पहले का जनरेशन होगा यहाँ पे, और इससे भी एक पहले का जनरेशन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे।
मतलब आपको 3 जनरेशन ऊपर ध्यान में रखेंगे और 3 जनरेशन आप नीचे ध्यान रखेंगे, यानी कि ये मेरा जनरेशन है, हमसे पहले का जनरेशन है, और हमसे इससे भी पहले का जनरेशन है, और ये इससे भी पहले का जनरेशन। 3 जनरेशन पहले के लोग हैं और 3 जनरेशन बाद के लोग। देखिए मेरे बाद का जनरेशन आएगा किसी का, फिर मैं इसके भी बाद का जनरेशन आएगा, और फिर इसके भी बाद का जनरेशन आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नीचे अगर उतरेंगे 1 जनरेशन हो गया, 2 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन। 3 जनरेशन नीचे, 3 जनरेशन ऊपर आप ध्यान में रखिएगा, और एक यहाँ खुद का जनरेशन, यानी टोटल 7 जनरेशन होगा। तो सबसे पहले मेरे जनरेशन में कौन, हमसे पहले का जनरेशन किसका होगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा मेरा पिताजी। नहीं बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा फादर, यानी हो जाएगा फादर, पिताजी। पिताजी, पिताजी हो गया, चाचा हो गया, चाचा, चाचा हो गया, मौसा हो गया फ्रेंड्स, ये मौसा हो गया, मौसा हो गया। या फिर हम लोग और बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? तो बोलेंगे ससुर, ये ससुर। ये सब कौन हो गया फ्रेंड्स? हमसे पहले का जनरेशन है। इधर हम फीमेल को लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माँ, जो कि बहुत बढ़िया शब्द है माँ। यहाँ पे लिखेंगे चाची, चाची। यहाँ पे लिख सकते हैं मामी, मामी। और यहाँ पे एक आएगा फ्रेंड, जिसको बोलेंगे सासू माँ, सासू, सासू माँ, सासू। तो फ्रेंड्स ये हमसे पहले का जनरेशन हुआ। इससे एक पहले का जनरेशन जिसको बोलेंगे दादा, दादा। या फिर बोलेंगे नाना, नाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखेंगे ग्रैंड फादर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ग्रैंड फादर। ठीक है। इस तरह इधर फीमेल को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दादी, दादी, नानी, नानी, जिसको लिखेंगे ग्रैंड मदर, ये हो गया ग्रैंड मदर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इससे भी एक जनरेशन पहले आएगा, अब इससे भी एक जनरेशन पहले आएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे परदादा, 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 परनाना, परनाना, जिसको बोलेंगे ग्रैंड ग्रैंड फादर। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? तो ये हो जाएगा ग्रैंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड ग्रैंड फादर। और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फीमेल को लिखेंगे परदादी, परदादी, परनानी, परनानी, जिसको लिखेंगे फ्रेंड्स ग्रैंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड ग्रैंड मदर। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हम अपनी जनरेशन से 3 जनरेशन पहले को देखें और 3 जनरेशन बाद को देखेंगे। तो देखिए अगला जो जनरेशन, मेरे बाद का जो जनरेशन होगा फ्रेंड्स, ये किसका जनरेशन आएगा? तो बोलेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पुत्र, हो जाएगा पुत्र, पुत्र। और कौन हो जाएगा फ्रेंड? हो जाएगा भतीजा, भतीजा। और कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा दामाद, दामाद। ये सब क्या हुआ? ये मेरे बाद का जनरेशन है। इसी तरह इधर अगर फीमेल को लिखेंगे तो लिखेंगे पुत्री, पुत्री यानी बेटी, जिसको बोलेंगे भतीजी, भतीजी। और क्या लिखेंगे फ्रेंड? और लिखेंगे बहू, बहू। ये मेरे बाद का जनरेशन है। इसके बाद का जो जनरेशन आएगा फ्रेंड्स, वो कौन हो जाएगा? तो वो मेरे लगेगा पोता। वो मेरा कौन लगेगा फ्रेंड? तो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा पोता, पोता बोलेंगे, या फिर नाती बोलेंगे, या फिर बोलेंगे नाती, जिसको लिख सकते हैं ग्रैंड सन। क्या लिखेंगे फ्रेंड? तो ये लिखेंगे ग्रैंड सन। या फिर इधर फीमेल को अगर लिखेंगे तो लगेगा पोती, पोती। या फिर लिखेंगे नतनी, नतनी, जिसको क्या लिखेंगे फ्रेंड? तो लिखेंगे ग्रैंड डॉटर। क्या लिखेंगे? ग्रैंड डॉटर। इसके बाद में एक जनरेशन आएगा फ्रेंड, जिसको बोलेंगे पर पोता, पर पोता, पर पोता, पर पोता, पर नाती, पर नाती। इसको लिखेंगे ग्रैंड ग्रैंड सन। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ग्रैंड ग्रैंड सन। ये ग्रैंड ग्रैंड सन हो गया फ्रेंड्स। और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोलेंगे पर नाती, पर नतनी, पर नतनी, पर नतनी, पर पोती, पर पोती।
जिसको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्स के पर्पज से अगर देखा जाए तो आपको यही 7 जनरेशन को ध्यान में रखना है। ये 7 जनरेशन अगर आप ध्यान में रखेंगे आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका पकड़ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग आखिर सजाएंगे कैसे और किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये तो आपका हो गया पहला फ्रेंड, इसको बोलेंगे जनरेशन, जिसको पीढ़ी, यानी पीढ़ी आपका ये 7 पीढ़ी आपको जानकारी होना चाहिए। और नंबर 2 में आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपके पास जनरल रिलेशन। क्या बोलेंगे, जनरल रिलेशन, जिसको बोलेंगे सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। जी हाँ, तो यहाँ पे नंबर 2 में देखिए फ्रेंड्स, नंबर 2 में जो है आपको ध्यान रखना है सामान्य जानकारी, इसको बोलेंगे जनरल रिलेशन, जनरल रिलेशन, जनरल रिलेशन, जनरल रिलेशन मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, यानी कि ये आपको सामान्य जानकारी, इसको ध्यान में रखना हो, सामान्य जानकारी। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक सामाजिक चैप्टर है, समाज में कौन क्या है, किसको क्या बोलेंगे, ये आपको आइडिया होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप फिगर को ड्रॉ करने के बाद भी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले नंबर 1 में कि पिताजी का इकलौता बेटा, तो पिताजी का इकलौता बेटा, पिताजी का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, पिताजी का इकलौता बेटा। तो पिताजी का इकलौता बेटा कौन होगा फ्रेंड, तो बोलेंगे पिताजी का इकलौता बेटा मैं खुद हूं, यानी हम बोल सकते हैं पिताजी का इकलौता बेटा खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट समझिए। अगर हम बोले कि पिताजी का बेटा, तो पिताजी का बेटा हम भी हो सकते हैं और मेरा भाई भी हो सकता है, क्योंकि इकलौता बेटा यूज नहीं किया। तो यहाँ पे पिताजी का बेटा का मतलब होगा कि पिताजी का बेटा हम भी हो सकते हैं और मेरा भाई भी हो सकता है, क्योंकि पिताजी का 2 बेटा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अगर हम और भी अगर बात करें, जैसे बोलेंगे कि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भाई की वाइफ, भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो भाई की वाइफ को यदि अगर भाई बड़ा है तो उसकी वाइफ कौन बोलेंगे, भाभी। क्या बोलेंगे, भाभी। और यदि छोटी है तब उसको हम भाभू भी बोल सकते हैं, भावासी भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। किताबी भाषा में भाभू लिखा रहता है, मतलब भाई है, भाई अगर छोटा है अब उसकी वाइफ को हम क्या बोलेंगे, तो भाभू बोलेंगे, भावासी बोलेंगे, भाव बोलेंगे। और यदि बड़ी है तो क्या बोलेंगे, भाभी। तो यहाँ पे 2 शब्द आएगा, यहाँ पे भाभी भी हो सकता है, भाभी भी हो सकता है, भाभू भी हो सकता है, भाभू भी हो सकता है और भावासीन भी हो सकता है। तो ये सब वर्ड आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड। चलिए नंबर 3 में समझिए। अगर हम बोले कि बहन का पति, तो बहन का पति कौन होगा फ्रेंड्स, बहन का पति, बहन का पति। तो बहन का पति कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो बहन छोटी है या बड़ी है, उसका पति को जो है हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो जीजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीजा, यानी कि बहनोई जिसको बोला जाता है। आपको इंग्लिश में अगर बोलना है तो आप ब्रदर इन लॉ बोलिए, चलेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बहन का जो पति होगा, हस्बैंड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसको बहनोई बोलेंगे या जीजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीजा, यानी कि यहाँ पे जीजा होगा, जीजा। इंग्लिश में अगर बोलना फ्रेंड तो इंग्लिश बहुत छोटा सा शब्द है, उसे बहुत सारा वर्ड्स आता है। ब्रदर इन लॉ बोल दीजिए, सारा उसमें निकल जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोल दीजिए, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इस तरह का, जैसे आप आ जाएगा संतान। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, संतान। तो संतान जहां तक आता है, संतान अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, संतान अगर लिखा रहेगा तो संतान में ये क्लियर नहीं हो पाता है वो मेल है या फीमेल है। संतान में मेल भी आता है, संतान में फीमेल भी आती है।
तो यहाँ पे संतान अगर लिखा रहेगा तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, मतलब यहाँ पे पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, पुरुष या फिर महिला भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। लेकिन अगर एकलौता संतान अगर लिखिएगा तब वो पुरुष ही हो, यानी कि अगर हमको लिखेगा फ्रेंड्स यहाँ पे एकलौता संतान, एकलौता संतान, एकलौता संतान लिखिएगा फ्रेंड तो वो कंफर्म पुरुष होगा, वो पुरुष होगा, वो पुरुष होगा, पुरुष होगा। और यदि अगर एकलौती संतान अगर लिख देगा, यहाँ पे एकलौती संतान अगर लिखेगा, एकलौती संतान, एकलौती संतान, तो एकलौती संतान का मतलब होगा फ्रेंड्स ये महिला होगी, महिला। एकलौती संतान मतलब महिला, एकलौता संतान मतलब क्या हो गया फ्रेंड, तो ये पुरुष होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, आपके पास नेक्स्ट आएगा 5th नंबर, अगर लिख देगा एकलौता पुत्र है, तो एकलौता पुत्र मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र। तो एकलौता पुत्र का मतलब होता है कि एक बेटा है लेकिन बेटी है या नहीं है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर बोलेगा एकलौती बेटी है मतलब बेटी एक ही है लेकिन बेटा है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे अगर एकलौता पुत्र लिखा मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बेटा है लेकिन बेटी के बारे में जानकारी नहीं है। एक बेटा यानी कि एक बेटा है, एक बेटा है, एक बेटा है और बेटी की जानकारी नहीं है, और बेटी की जानकारी नहीं है, और बेटी की जानकारी नहीं है। और बेटी की जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ अभी पॉइंट्स लिखा है बेसिक, आपको ब्लड रिलेशन बताने से पढ़ाने से पहले आपको मैं ये पहले पॉइंट्स बता दिया कि यहाँ पे पहले सबसे पहले तो आपको जनरेशन मालूम होना चाहिए, 7 जनरेशन, और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए जनरल रिलेशन। जनरल रिलेशन में और भी बहुत सारा वर्ड्स यहाँ पे आएगा जो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी में होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को बनाने के दरमियान सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन किससे किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब हम लोग टाइप 1 का केस 1 शुरू करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा मेरे लिए जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में। तो चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस 1 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपका सारा का सारा क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सारे डील करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप इस तरह से समझिए, जैसे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस बात को आप समझेंगे जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए लिखा गया कि ए जो है वह बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो फ्रेंड्स ए अगर बी की बहन है तो बी कहीं पे भी होगा, बी कहीं पे भी होगा, और बी की बहन कौन है तो ए है। तो ए को हम इधर भी लिख सकते हैं और ए को हम इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी के पैरेलल में लिखना है क्योंकि वो बहन है, सेम जनरेशन में है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए जो है, ये ए जो है वह बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है। इधर आप एरो दिखाए कि ए जो है वह बी की कौन है, बहन है। लेकिन बी जो है ये मेल है या फीमेल है इसकी जानकारी हमको नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहे हैं। बोला गया कि सी बी की माँ है, क्या है फ्रेंड, सी बी की माँ है। तो सी अगर बी की माँ है तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए सी है, सी जो है वह बी की कौन है फ्रेंड्स, ये माँ है। तो सी अगर बी की अगर माँ होगी तो सी जो है वह ए की भी कौन होगी फ्रेंड, तो ये माँ ही होगी, यानी सी जो है वह ए का भी कौन लगेगा तो माँ ही लगेगा। आगे माने लिखा गया कि डी जो है वह सी का जो है, डी जो है वह सी का पिताजी है। तो डी अगर सी का पिताजी है फ्रेंड्स, यानी कि ये पिताजी है, इसलिए एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, यानी कि डी जो है वह सी का कौन हो गया, फादर हो गया। तो डी अगर सी का फादर हो गया तो डी जो है वह ए का कौन लगेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे नाना। क्यों बोलेंगे नाना, क्योंकि ए का ये कौन है, ए की है। यहाँ पे ये भाई या बहन है पता नहीं, लेकिन इसकी माँ है, मतलब इसकी माँ है, और माँ का कौन है, पिताजी। तो माँ का पिताजी कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे नाना।
और फिर हम लोग को लिखा गया, मान लीजिए इस तरह से लिखा गया है कि ई जो है वह डी की कौन है फ्रेंड, तो ये माँ है, ये डी की कौन है, माँ है। तो ई अगर डी की अगर माँ होगा तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे ई जो है वह सी का कौन होगा फ्रेंड्स। तो देखिए सी का यहाँ पे कौन हो गया, तो सी का हो गया पिताजी, और पिताजी का ये कौन है, माँ। तो सी के लिए कौन लगेगा फ्रेंड, तो सी के लिए लगेगा दादी। सी के लिए कौन लगेगा, तो बोलेंगे सी का हो जाएगा दादी। अगर हमसे पूछेगा फ्रेंड्स कि बताओ कि ई जो है वह ए का कौन है फ्रेंड्स, ए का कौन है, तो देखिए ए का ये कौन है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा नाना, क्योंकि मम्मी का पिताजी नाना और नाना की माँ, यानी बोलेंगे पर नानी। क्या बोलेंगे, पर नानी। इसका यदि इससे अगर रिलेशन अगर देखेंगे तो बोलेंगे पर नानी, ये हो जाएगा पर नानी। इस तरह से आगे अगर ये पूछता हमसे बताइए डी जो है वह ए का कौन है, तो डी कौन लगता है फ्रेंड, तो डी लगता हम लोग का, यानी यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे डी जो है ए का कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे नाना। क्या बोलेंगे, नाना। यानी कि डी जो है वह ए का कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे ये हो जाएगा नाना। यदि अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ए जो है वह डी का कौन है, तो ए डी का कौन लगेगा फ्रेंड, तो ए डी का कौन लगेगा, तो ए जो है वह डी का लगेगा नतनी। जब ये नाना हो गया तो ये नतनी हो जाएगी, तो बोलेंगे ये हो जाएगा नतनी। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आएगा, देखिए क्या क्या हो सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा बताइए कि ए डी का कौन है, लिखा रहेगा ए जो है वह डी का कौन है, ए डी का कौन है, ए डी का कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, ए और डी के बीच क्या रिश्ता है, ऐसा कुछ है। तो फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो पूछा गया कि ए डी का कौन है, यानी कि यहाँ पे किसके बारे में हमको बताना है, तो हमको बताना है ए के बारे में। तो यहाँ बोलेगा डी का कौन है, मतलब अगर हम आपके घर अगर जाएंगे और पूछें कि वो आदमी आपका कौन है, तो आप किसके बारे में बताइएगा, उसके बारे में बताइएगा ना। तो यहाँ पे सेम चीज है, ए डी का कौन है मतलब ए के बारे में बताना है, तो ए के बारे में बताना है। ए जो है ए और डी का कौन लगेगा फ्रेंड, तो ये लगेगा नतनी, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा नतनी हम लोग का फाइनली आंसर होगा। सेकंड नंबर में अगर देखा जाए तो लिखा गया ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डी से, कहां से, डी से। तो याद रखिएगा जहां पे से लिखा रहता है वहां से देखना होगा, मतलब हम यहां से देखेंगे, डी से देखेंगे, किसको देखेंगे, तो ए को देखेंगे, तो ए को देखेंगे, इसको देखना है, कहां से देखना है, डी से देखना है। तो हम बोलेंगे कि डी से देखना है ए को, तो डी से अगर ए को देखेंगे फ्रेंड तो कौन लगेगा, इसका भी आंसर आएगा नतनी, इसका भी आंसर आएगा नतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3, लिखा है ए और डी के बीच क्या संबंध है। यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स, क्या आया, बीच वर्ड आया, बीच। तो बीच का मतलब होता है कि देखिए बीच आप इधर से इधर बोलिए या इधर से इधर बोलिए, दोनों बात सही हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है, तो हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है, तो स्टूडेंट और शिक्षक, या फिर शिक्षक और स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि दोनों में से जहां पे भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया, बीच दिया गया। बीच में इधर से उधर बोलिए, उधर से इधर बोलिए, स्टूडेंट शिक्षक, शिक्षक स्टूडेंट, दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया ए और डी के बीच क्या रिश्ता है, तो बोलेंगे शिक्षक और स्टूडेंट, शिक्षक। तो इसमें पूछा गया फ्रेंड्स ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है, तो ए और डी के बीच में क्या रिश्ता होगा फ्रेंड्स, बोलेंगे नाना नतनी, या नतनी और नाना बोल सकते हैं, नाना नतनी, नाना नतनी,
या फिर फ्रेंड्स पहले आप नदनी लिखिए बाद में नाना लिखिए तो भी चलेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं नदनी, नदनी नाना तो भी चलेगा, ये दोनों को दोनों आंसर सही कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा वहां से उसके बारे ही आपको बताना है। यदि आप कुछ और जवाब देंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। और चलिए हम लोग केस 1 का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आता है 1। देखिए 1 में लिखा गया कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। क्रमशः यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि पहले जो होगा वो भाई होगा, बाद में जो आए वो बहन होगी। तो हम लोग सेम जनरेशन में होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि भाई बहन है यानी पैरेलल होगा। तो देखिए लिखा गया ए और बी क्रमशः भाई बहन है। यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, यहाँ ए है, यहाँ पे कौन है बी। तो ए और बी क्रमशः भाई बहन यानी कि ये भाई है और ये कौन है फ्रेंड्स, ये बहन। ए और बी क्रमशः भाई बहन है। आगे लिखा गया कि सी पिता है ए का। सी जो है ए का पिता है फ्रेंड्स। तो सी अगर ए का पिता है तो पिता का जनरेशन कहाँ, एक जनरेशन पहले होगा। सी ए का पिता है, ये सी जो है वह ए का कौन है फ्रेंड्स, ये फादर है। सी अगर ए का पिताजी होगा तो सी जो है वह बी का भी फादर ही होगा। नेक्स्ट लिखा गया कि पिता है और डी बहन है सी की। डी जो है फ्रेंड्स वो सी की बहन है। डी जो है वह सी की बहन है। देखिए ये डी जो है ये बहन है। किसकी फ्रेंड्स है, बहन है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स किसकी बहन है, तो यहाँ पे ये सी की बहन है। तो सी की अगर बहन है तो हमसे पूछा गया बताओ सी की, डी बहन है सी की और ई माँ है डी का। और ई जो है फ्रेंड्स वो माँ है डी का। तो ई माँ है डी का, हमसे लिखा गया ई माँ है डी का। और ई जो फ्रेंड्स ई जो है ये माँ है। ई कौन है फ्रेंड्स, ये माँ है। किसकी माँ है, ये डी का माँ है। तो हमसे पूछा गया तो बी क्या लगती है ई की। ये बी जो है फ्रेंड्स ई की क्या लगती है, बी जो है वह ई का कौन लगेगा, इसके बारे में हमको बताने की कौन लगेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका कौन है, ये बेटी है और बेटी का ये कौन है, भाई है। तो बेटी का अगर भाई है मतलब बेटी का अगर भाई है तो भाई ही होगा। और यहाँ पे बेटी का भाई है मतलब बेटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ई का ये कौन है, तो यहाँ बोलेंगे बेटी है। और बेटी का ये भाई है तो बेटी का भाई कौन हो गया फ्रेंड्स, ये बेटा हो गया। और बेटा का ये कौन है, तो बेटा का ये बेटा है मतलब पोता हो गया। और पोता का ये कौन है, पोता की बहन है मतलब पोती हो गई। मतलब फाइनली आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो आंसर हो जाएगा पोती। पोती इसको ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड में लिखा गया कि ए सी का पिता है। ए किसका पिता है फ्रेंड, तो ए सी का पिता है। चलिए देखिए यहाँ पे ये ए है जो सी का पिता है, ए सी का फादर है। ए जो है फ्रेंड्स वो सी का फादर है, ये फादर है। लेकिन सी जो है ये मेल है, ये फीमेल है, अभी हमको कंफर्म नहीं है। आगे लिखा गया और डी बी का पुत्र है। डी जो है वह बी का पुत्र है। तो डी अगर बी का पुत्र है फ्रेंड तो अभी इसको रहने दीजिए, बाद में लिखेंगे। फिर लिखा गया ई ए का भाई है। ई ए का भाई है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन है फ्रेंड्स, ई है जो कि ए का कौन है, भाई है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो सी अगर डी की बहन है फ्रेंड तो देखिए सी जो है डी की बहन है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डी है, सी जो ये बहन है। किसकी बहन है, डी का बहन है। डी मेल है, ये फीमेल, ये अभी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ऊपर में लिखा गया था फ्रेंड्स कि और डी बी का पुत्र है। लिखा गया था कि डी जो है वह बी का कौन है, पुत्र है। तो डी अगर बी का पुत्र है फ्रेंड्स, ये देखो ये डी जो है वह बी का कौन है फ्रेंड्स, ये पुत्र है, ये पुत्र है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका ये पिताजी है और इसका ये पुत्र है और ये दोनों आपस में भाई बहन है। मतलब ये दोनों कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का साइन हो गया मैरिड कपल। यानी कि हम लोग यहाँ पे मेल को अगर देखा जाए, मेल को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। फीमेल अगर आएगा तो फीमेल को हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे यदि अगर मैरिड कपल होगा, मैरिड कपल, इसको हम लोग क्रॉस से साइन करेंगे।
इस तरह से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा गया कि ये जो है ए जो है सी का पिताजी है और डी जो है बी का कौन है, बेटा है, और ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये अगर मेल है ये कौन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। फिर लिखा गया कि यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की कौन है, बहन है, तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से, यानी कहां से बताना है फ्रेंड्स, ई से बताना है। किसके बारे में बताना है, तो बी के बारे में बताना है। अब ध्यान देखिए ई का ये कौन है फ्रेंड, तो ई का ये भाई है, अब भाई का ये कौन है, वाइफ। तो भाई की वाइफ को क्या बोलेगा, तो भाभी बोलेगा, या है ना भाभी बोलेगा। भाई है, भाई की वाइफ को क्या बोलेगा, भाभी बोलेगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। या फिर भाई की वाइफ अगर है तो उसको भाई ही, है ना, उसको भाभी ही बोलेगा फ्रेंड्स। तो आप देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए बी का ये कौन है, भाई है, अब भाई का ये कौन है, पत्नी। तो भाई की पत्नी को क्या बोलेगा, भाभी, क्या बोलेगा, भाभी, या फिर सिस्टर इन लॉ भी बोल सकते हैं, नहीं बोलेगा भाभी, बोलेंगे भाभी, भाभी, या फिर सिस्टर 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 इन लॉ भी बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, दोनों चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में लिखा गया है कि ए और बी भाई है, ए और बी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए और बी कौन है फ्रेंड्स, ये दोनों भाई है, ए और बी क्या है, भाई है। आगे लिखा सी और डी बहन है, सी और डी, देखिए सी है, यहाँ पे डी है, ये दोनों कौन है फ्रेंड्स, ये दोनों बहन है, इसलिए हम इसको पैरेलल लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन अभी इसका इसके साथ कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। आगे लिखा ए का बेटी है, डी का भाई, ए का बेटी, तो ए का जो भी बेटी है फ्रेंड्स, ए का कोई भी बेटी है ये हमको पता नहीं है, ए का बेटी जो है वह डी का भाई है। तो डी का भाई है फ्रेंड्स, ए का जो बेटी है, ए का जो बेटी है वह डी का भाई है। तो ए का बेटी नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का जो बेटा फ्रेंड्स, ए का जो बेटा है वो कौन है, तो वो डी का भाई है। तो चलिए हम लोग डी को यहाँ पे मान लेते हैं, डी को यहाँ पे मान लेते हैं। डी का ये कौन है फ्रेंड्स, ये डी का भाई है, और डी पहले से यहाँ पे हमको मालूम है कि ये फीमेल है, और डी की एक बहन भी है, कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सी है, ये कौन है, ये बहन है, मतलब ये तीनों आपस में कौन हो गया, तो ये भाई बहन हो गया है। हमसे पूछा जा रहा तो बी का सी से क्या रिश्ता है, ये बी जो है वह सी का कौन है, ये हमको बताना है। ये हमको बताना है कि बी का सी से, कहां से, सी से बी का क्या रिश्ता होगा। तो फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, देखिए ये तीनों भाई बहन हैं, और इसका ये कौन है, पिताजी है, और पिताजी का भाई है। तो पिताजी का भाई को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चाचा, यानी ये हो जाएगा चाचा, चाचा, चाचा बोलेंगे, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 में लिखा गया कि ए बी का बहन है, ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है, जो बी, ए बी का बहन है, ए जो है वह बी की कौन है फ्रेंड्स, ये बहन है, बी जो है वह मेल है या फीमेल ये जानकारी नहीं है। फिर बोला सी बी का माँ है, सी जो है वह बी की माँ है, सी जो है फ्रेंड्स, सी जो है ये माँ है, सी माँ है, बी अभी तक हमको पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। फिर लिखा डी सी का पिता है, डी सी का पिता फ्रेंड्स, ये डी जो है और सी का कौन है फ्रेंड्स, तो ये पिता है। डी अगर पिताजी होगा फ्रेंड्स सी का, तो यहाँ पे ए का कौन लगेगा फ्रेंड्स, ये नाना, क्योंकि मम्मी का पिताजी नाना हो गया, और बी के लिए भी लगेगा नाना। लेकिन बी जो है मेल है ये फीमेल है, ये हमको जानकारी नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आगे लिखा गया कि ई डी की माँ है, ई कौन है फ्रेंड्स, तो ये डी की माँ, ये ई जो है फ्रेंड्स, ये डी की कौन है, माँ है। तो ई यदि अगर डी की माँ है तो सी का कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो सी से अगर देखेंगे, सी से अगर हम देखेंगे तो देखिए सी का ये कौन है, पिताजी है, पिताजी की अगर माँ है तो दादी लगेगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बताइए
कि डी ई से किस प्रकार संबंध रखती है। डी जो है वह हमसे क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो डी ई से किस प्रकार संबंध रखती है। डी जो है तो हमसे पूछेगा फ्रेंड्स ए का डी से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, देखिए इसका ये कौन है, बेटी है, डी का ये बेटी है, बेटी का ये कौन है, बेटी है। तो बेटी का बेटे को क्या बोलेंगे, नतनी। यानी आंसर होगा फाइनली नतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ में लिखा गया ई ए का पुत्र है। ई जो है फ्रेंड्स, ई जो है वह ए का पुत्र है। ई जो है वह ए का पुत्र है। ई जो है वह ए का पुत्र है। फिर बोला डी बी का पुत्र है। डी जो है फ्रेंड, डी जो है वह बी का पुत्र है। डी जो है वह बी का कौन है फ्रेंड्स, ये पुत्र है। लेकिन ए और बी मेल है या फीमेल ये हमको जानकारी नहीं है। फिर बोला ई का विवाह सी से हुआ। ई का विवाह किससे हुआ फ्रेंड्स, सी से हुआ। यानी कि ई का विवाह सी से हुआ। चलिए यहाँ पे सी को मान लेते हैं, ये दोनों मैरिड कपल है और यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फीमेल हो जाएगा। ई का विवाह किससे हुआ, तो सी से हुआ। ये दोनों मैरिड कपल हो गया। आगे लिखा कि सी बी की बेटी है। सी कौन है फ्रेंड्स, ये बी का बेटी है। सी जो है वो बी का कौन है फ्रेंड्स, ये बेटी है। मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में हो गया भाई बहन। कौन हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। लेकिन इन दोनों में मेल कौन है फीमेल कौन है इसकी जानकारी हमको नहीं है। पूछा गया डी ई से किस प्रकार संबंध रखती है। डी जो है ई से किस प्रकार संबंध रखती है, मतलब डी के बारे में बताना है। क्योंकि एरो इधर दिए हैं तो डी कौन लगेगा फ्रेंड, देखिए ई का सी क्या लगती है, तो ई का सी लगेगा वाइफ। और वाइफ का ये कौन है, वाइफ का है भाई। तो वाइफ का भाई को क्या बोलेंगे, बड़ा हो या छोटा हो साला ही बोलेगा, यानी साला। वाइफ के भाई को साला बोलेगा, जिसको बोलेंगे ब्रदर इन लो। ब्रदर इन लो। 6 में लिखा गया डी बी का दामाद है। डी कौन है फ्रेंड, तो डी जो है वह बी का दामाद है। डी बी का दामाद है। तो दामाद किसका दामाद है फ्रेंड, तो बी का दामाद। देखिए बी का दामाद मतलब बी जो है बी की बेटी है। बी का ये कौन है फ्रेंड्स, ये बेटी है, बी का बेटी है। और बेटी का इसका हस्बैंड है, कौन है, डी है। डी जो है वह बी का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। लेकिन बी जो है ये मेल है ये फीमेल अभी हमको जानकारी नहीं है। फिर बोला डी बी का दामाद है और ए का साला है। तो और किसके लिए आ रहा फ्रेंड, डी के लिए। डी जो है वह ए का कौन है, साला है। तो डी ए का साला है मतलब क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वाइफ है, वाइफ का जो भाई होगा उसके लिए जीजा लगेगा। और यहाँ पे जीजा का मतलब साला ही समझेंगे हम लोग। ब्रदर इन लो मतलब जीजा भी हो गया, साला भी हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा कि और ए का साला है और ए का साला, यानी कि ये जो है ए का साला, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे ये कोई है हमको पता नहीं है इसका, यहाँ पे ए का साला हम लोग मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ए है। यहाँ पे कौन है, ए है। तो ए का ये कौन लगेगा फ्रेंड, तो ये बहनोई साहब लगेगा। यानी कि बोला गया कि डी बी का दामाद है। डी जो है वह बी का दामाद है और ए का साला है। ए का साला है तो ए का साला भी लगेगा। ए का साला होगा जो कि बहनोई साहब को क्या बोलेंगे, साला। ब्रदर इन लो मतलब साला बोल सकते हैं। जो सी का भाई है, आप देखिए वहां पे वर्ड आया, जो आया फ्रेंड, जो किसके लिए आता है, बाद के लिए आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये आया है ए के लिए। जो शब्द किसके लिए आया फ्रेंड्स, ये जो शब्द आया इसके लिए जो लिखा गया जो सी का भाई है, यानी ये भाई है फ्रेंड्स, ये भाई है। तो हम बोल सकते हैं कि सी को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, सी को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। जो सी का कौन है, भाई है, यानी कि यहाँ पे ए जो है सी का कौन है, भाई है। तो अब पूछा गया कि ए का बी से क्या रिश्ता होगा, यानी ए का जो है बी से क्या रिश्ता होगा फ्रेंड। तो ए के बारे में बताना है, कहाँ से बताना है, तो बी से बताना है। बी मेल है या फीमेल ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ए जो है वह बी का कौन होगा, तो पुत्र होगा, बेटा होगा। हम लोग बोल सकते हैं बेटा होगा, बेटा यानी पुत्र बोलेंगे, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में लिखा गया
सी ए के पिता का भतीजा है। सी कौन है फ्रेंड्स? ए का पिता का भतीजा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए है तो ए का पिताजी कौन होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए का पिताजी होगा और पिताजी का यहाँ पे कौन होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे भाई होगा, पिताजी का भाई। ये है पिताजी का भाई, पिताजी का भाई और भाई का बेटा होगा। कौन होगा फ्रेंड? तो यहाँ पे होगा सी। सी जो है वह ए का पिताजी का भतीजा है। ए का पिताजी का कौन है फ्रेंड्स? भतीजा है। ए सी ए के पिता का भतीजा है। यानी इसके लिए कौन है फ्रेंड्स? इसके लिए ये भतीजा है, इसके लिए भतीजा है, इसके लिए भतीजा है, इसके लिए भतीजा है। आगे लिखा डी ए का कजन है। डी जो है वह ए का कजन है। तो कजन मतलब क्या हो फ्रेंड्स? वहां मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। डी ए का कजन है। तो चलिए ठीक है, डी ए का कजन मतलब इसका कोई अपना भाई बहन नहीं है, कजन है। मतलब कोई भी मामेरा, फुफेरा, खलेरा, मौसेरा कुछ भी हो सकता है, भाई बहन नहीं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है लिखा गया कि ये डी ए का कजन है, डी ए का कजन। चलिए यहाँ पे डी है, डी ए का कजन है, लेकिन मेल है, ये फीमेल अभी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इसका अपना कोई भाई बहन है, ये कंफर्म है। फिर बोला कि लेकिन सी का भाई नहीं है। आप देखिए कंफर्म हो रहा फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो है सी का कौन है फ्रेंड्स? सी का भाई नहीं है। तो भाई नहीं है मतलब क्या होगा? बहन होगी, मतलब मेल नहीं है। तो मेल नहीं मतलब क्या होगा? फीमेल होगा। मतलब यहाँ इसका देखिए कजन में हो जाएगा, कजन हो जाएगा। इसका भाई नहीं है मतलब ये कौन हो जाएगी? तो बहन हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है? ये डी जो है किस प्रकार सी से संबंधित है? डी जो है वह सी का कौन है? डी जो है फ्रेंड्स ये सी का कौन है? तो जब ये भाई है ही नहीं तो ये बहन होगी, इसलिए आंसर बोलेंगे बहन, बहन, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में लिखा गया ए बी और सी बहन है। ए बी और सी कौन है फ्रेंड्स? ये बहन है, ए बी और सी। देखिए ए है, बी है और सी है, ये तीनों कौन है फ्रेंड्स? ये तीनों बहन है। ये तीनों आपस में कौन है? बहन है। नेक्स्ट लिखा डी भाई है ई का। डी जो है फ्रेंड्स वो भाई है ई का और ई बेटी है बी का, और ई जो है वो बेटी है। ई कौन है फ्रेंड्स? ई जो है वह बेटी है। किसकी बेटी है? तो डी जो है ई है ना, लिखा गया कि ई बेटी है बी का। ई जो है फ्रेंड्स ये ई जो है ये बेटी है। किसकी बेटी है? तो बी का कौन है? ये बेटी है। और हमको लिखा गया था कि डी भाई है ई का। डी जो है वह भाई है। डी जो है फ्रेंड्स ये डी जो है वह भाई है। किसका भाई है? तो ई का भाई है, ऐसा कुछ बोला है। फिर लिखा गया तो है ना, ई बेटी है बी का। तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है? ए जो है किस प्रकार डी, यानी ए जो है फ्रेंड्स ये ए जो है डी का कौन है? ए के बारे में बताना कि ए डी का कौन है। देखिए समझिए कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। इसका ये बेटी है, बेटी का भाई है मतलब बेटा है। तो ये जब अगर यहाँ पे बहन है, बहन की माँ है मतलब कौन है? माँ है, और माँ का ये कौन है? बहन है। तो माँ की बहन को क्या बनेगा फ्रेंड? तो बनेगा मौसी, इसलिए आंसर बनेगा मौसी। मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में लिखा गया कि ए और बी विवाहित जोड़ा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये ए हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया। ये दोनों मैरिड कपल है। कैसे कपल है फ्रेंड्स? विवाहित जोड़ा है। ये विवाहित जोड़ा का साइन है, मैरिड कपल है। आगे लिखा एक्स और वाई भाई है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स है और यहाँ पे लिखते हैं वाई है। एक्स और वाई कौन है फ्रेंड? एक्स और वाई दोनों भाई है। ये दोनों कौन है? ये भाई है। ये दोनों मैरिड कपल। अभी इसका इसके साथ कोई लिंक दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट लिखा एक्स ए का भाई है। आप देखिए बोला गया फ्रेंड्स कि एक्स जो है वह ए का भाई है। एक्स कौन है? तो ये ए का भाई है, ये भाई है फ्रेंड्स। एक्स जो है वह ए का भाई है, लेकिन अभी भी ये मेल है, ये फीमेल, ये जानकारी नहीं है। तो y किस प्रकार b से संबंध रखता है? y जो है फ्रेंड्स, y जो है किस प्रकार b से संबंध रखता है, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये दोनों तो खैर मेल और फीमेल अभी कंफर्म हुआ नहीं, लेकिन देखिए रिलेशन निकल जाएगा। हम बोल सकते हैं कि यदि अगर हम इसको अगर मेल अगर मान के चलते हैं, सपोज है इसको अगर हम मेल मान के चलते हैं, इसको फीमेल मान के चलते हैं,
तो यहाँ पे कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया हस्बैंड हो गया। हस्बैंड का अगर भाई है तो हस्बैंड का भाई कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो हस्बैंड का भाई हो जाएगा हम लोग का देवर बोलेंगे या भैंसुर बोलेंगे। और ये भी कौन हो जाएगा, देवर या भैंसुर हो सकता है, जिसको हम लोग यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। दूसरा चीज, यदि अगर इसको अगर हम मेल अगर मान लेते हैं, इसको अगर हम फीमेल अगर मान लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कौन हो गया, वाइफ हो गया। और वाइफ का भाई को क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे साला ही बोलेंगे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और इसका भाई तो फिर कौन लगेगा, साला ही लगेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। मतलब हम लोग ब्रदर इन लॉ एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बोलेंगे ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ये हिंदी में साला लिखा हुआ तो साला भी बोल सकते हैं, बोलेंगे साला हो जाएगा साला, साला, या फिर ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये दोनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में लिखा गया बी पी का पति है। बी जो है फ्रेंड्स, ये बी जो है वो कौन है, तो पी का पति है। बी जो है वो पी का कौन है, ये पति है, हस्बैंड है, मतलब यहाँ पे वाइफ होगा। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ है। आगे लिखा क्यू ई का एकमात्र पोता है। क्यू ई का एकमात्र पोता है जो डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है फ्रेंड्स, तो ई जो है वो डी की वाइफ है। ई जो है वो डी की वाइफ है और पी की सास है। तो फ्रेंड्स पी की कौन है, सास है। पी का सास होने के लिए क्या चाहिए, तो पी का सास होने के लिए यहाँ पे ये हस्बैंड है, हस्बैंड का ये हो जाएगा, हस्बैंड की हो जाएगी, कौन हो जाएगी, तो हस्बैंड की माँ हो जाएगी, हस्बैंड की माँ हो जाएगी। जो पी का कौन लगेगा फ्रेंड्स, ये सास हो जाएगा। और इसका कोई हस्बैंड होगा, इसका भी कोई हस्बैंड होगा, जो इसका कौन लगेगा, ससुर। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा। तो हमको बोला गया कि क्यू ई का एकमात्र पोता है। क्यू जो है वह ई का एकमात्र पोता है। क्यू ई का एकमात्र पोता है जो डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी है फ्रेंड, डी की पत्नी है और पी की सास है। तो फ्रेंड्स पी की सास कौन हो जाएगा, तो पी की सास हो जाएगा ई, यानी यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ई होगा। तब हम बोल सकते हैं कि क्यू ई का एकमात्र पोता, और पोता यानी क्यू अगर ई का एकमात्र पोता है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू जो ई का एकमात्र पोता होगा, एकमात्र पोता होगा जो डी की पत्नी है। जो शब्द इसके लिए आ रहा है, जो शब्द इसके लिए आ रहा है फ्रेंड, जो डी की वाइफ है, मतलब डी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो डी की पत्नी है और पी की सास। और पी का कौन है फ्रेंड्स, ये सास भी है। तो हमको बताना है तो बी किस प्रकार डी से संबंध रखते हैं। डी पूछा गया तो बी किस प्रकार, ये बी जो है किस प्रकार डी से संबंध रखते हैं। डी बी जो है किस प्रकार डी से संबंध रखता है। तो बी कौन लगेगा फिर, तो डी लगेगा है ना, बी लगेगा पुत्र लगेगा, पुत्र यानी जिसको बोलेंगे बेटा, बेटा। ये होगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 लिखा गया ए बी का चाचा है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई बी है, तो बी का चाचा होने के लिए यहाँ पे कोई ये पिताजी होगा। आप पिताजी का जो भाई होगा, पिताजी का जो भाई होगा, पिताजी का जो भाई होगा वो लगेगा इसका चाचा। तो भाई कौन है फ्रेंड, लिखा गया ए बी का चाचा, यानी कि ए जो है वो बी का कौन है, चाचा है। चाचा मतलब मेल है, बी का चाचा है, बी मेल है, ये फीमेल, ये जानकारी हमको नहीं है। फिर बोला जो सी की बेटी है। तो जो शब्द किसके लिए आता है फ्रेंड, ये बात के लिए आता है, यानी कि बी जो है वो सी की बेटी है। बी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो सी का बेटी है। चलिए सी को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी है, सी का ये कौन है फ्रेंड्स, ये बेटी है। तो यहाँ पे ये बेटी है सी, बी जो है सी का कौन है, बेटी है, ये बेटी है। और यहाँ पे हमको लिखा गया इसका ये कौन है फ्रेंड्स, ये पिताजी है। तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा इस तरह से, मतलब यहाँ पे कौन है, फीमेल है इस तरह से। फिर आगे लिखा गया कि और सी पी का बहू है। सी जो है पी का बहू है। पी का बहू होने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पी हो जाएगा, पी का ये कौन है, बहू है। सी जो है वो पी का बहू है। तो बहू अगर है तो ये बेटा का पत्नी अगर है तो इसके लिए कौन लगेगा फ्रेंड्स, बहू हो जाएगा। लेकिन पी जो है मेल है या फीमेल, ये हमको जानकारी नहीं है। तो बोला तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है फ्रेंड्स वो बी का कौन है, ये हमको बताना है, ए बी का कौन है। तो हम बोल सकते हैं ये भाई है, और भाई का ये कौन है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है फ्रेंड्स बी का कौन है, बेटा है, और बेटा का ये कौन है, भाई। तो बेटा का भाई को क्या बोलेंगे,
तो बेटा के भाई को हम लोग क्या बोलेंगे? बेटा ही बोलेंगे, बेटा ही बोलेंगे। यानी आंसर हम लोग का बेटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में लिखा गया P का पिता Q का पुत्र है। P का पिता, फ्रेंड्स यहाँ पे कोई P है, अब P का जो पिताजी है, P का जो पिताजी है, P का पिता Q का पुत्र है। P का पिता जो है फ्रेंड्स वह किसका पुत्र है? तो Q का पुत्र। P का पिता Q का पुत्र है, P का पिता Q का पुत्र है। Q का कौन है फ्रेंड्स? ये पुत्र है। आगे लिखा गया M P का चाचा है। M जो है फ्रेंड्स वो P का चाचा है। तो P का चाचा होने के लिए P का यहाँ पे कोई भाई होगा, जो M है, M जो P का कौन है? तो चाचा हो जाएगा। और M Q का भाई है, और M Q का भाई है। M जो है फ्रेंड्स वो Q का भाई है। M जो है तो Q का कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे लिखा गया भाई है। M जो है वो Q का कौन है? तो ये भाई है। ठीक है, तो N M से किस प्रकार संबंधित है? तो N जो है फ्रेंड्स वो M से किस प्रकार संबंधित है? N जो है M का कौन लगेगा? तो फ्रेंड्स हम बोल सकते ये दोनों कौन है? भाई है। अब भाई अगर है तो यहाँ पे इसका ये कौन है? मेल है, ये फीमेल, ये पता नहीं है। अगर माँ है तो माँ का अगर भाई होगा तो मामा हो जाएगा, अगर पिताजी का अगर भाई होगा तो चाचा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेल है, ये फीमेल, ये हमको मालूम नहीं है। चाचा भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है, चाचा या मामा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा चाचा या मामा, चाचा या मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लिखा गया A X का पिता है। X का पिता कौन है फ्रेंड्स? यहाँ A है। A जो है वह X का कौन है? फादर है। A जो है वह X का फादर है, ऐसा बोला गया। अभी X जो है वो मेल है या फीमेल, ये जानकारी नहीं है। फिर बोला B Y की माँ है। B जो है वह Y की माँ है। Y बहन है X तथा Z की। Y बहन है। देखिए यहाँ भी Y जो है ये कौन है फ्रेंड्स? ये बहन है। किसकी बहन है? X की बहन है और Z की बहन है। X Y जो है X तथा Z की बहन है। तो Z की भी अगर बहन है तो मान लीजिए यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z, यहाँ पे Y जो है X तथा Z की कौन है? बहन है। लेकिन ये मेल है, ये फीमेल, ये मालूम नहीं है। ये भी मेल है, ये फीमेल, ये भी पता नहीं है। फिर बोला गया Y बहन है X तथा Z की। ठीक है, और हमको लिखा गया था B Y की माँ है। B जो है फ्रेंड्स ये Y की माँ है। B जो है वह कौन है फ्रेंड्स? ये Y की माँ है। तो देखिए इसका ये माँ है और इसका ये कौन है फ्रेंड्स? पिताजी। तो ये दोनों कौन आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन एकदम सही नहीं है? कौन सा कथन एग्जैक्टली सही नहीं है? चलिए पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो लिखा गया B Z का माँ है। B जो है वह Z का माँ है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये सही है, क्योंकि यहाँ पे कौन है? बहन है, बहन का माँ, मतलब माँ सही है। दूसरा लिखा गया, हमसे पूछा गया क्या कौन सा कथन सही नहीं है ना? हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स? तो कौन सा कथन एकदम सही नहीं है? दूसरा बोला गया कि X Z की बहन है। X जो है वह Z की बहन है। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 50% है, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं है। सी में क्या लिखा फ्रेंड्स? बोला गया कि Y A का पुत्र है। Y A का पुत्र फ्रेंड्स ये कंफर्म गलत है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, ये मेल नहीं है। तो यहाँ पे कंफर्म गलत हो गया। जबकि डी नंबर चलिए देख लेते, लिखा गया कि B का एक पुत्री है, B का एक बेटी है। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, मतलब आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि ये फीमेल है लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है क्या? लिखा गया Y A का पुत्र है। Y A का पुत्र है, बिल्कुल ही गलत है, मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 14।
देखिए 40 में लिखा गया P का पिता Q है जो B का चाचा। P का पिता, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई P है, आप P का ये पिता है, P का पिता Q है, P का पिता Q है जो B का चाचा है। जो शब्द किसके लिए आता है फ्रेंड्स? भाग के लिए, यानी कि Q के लिए आ रहा है, यानी जो शब्द आ रहा है इसके लिए, जो B का चाचा है। तो चलिए B को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ B है, B का ये कौन है फ्रेंड्स? ये B का ये चाचा, B का चाचा है, B का ये कौन है? चाचा, B का चाचा है, ठीक है। आगे लिखा गया और A का पति M है जो P का चाचा है। तो A का पति M है जो P का चाचा, P का चाचा मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? P का चाचा मतलब हुआ कि पिताजी का भाई होगा कोई, ये पिताजी है, अब पिताजी का मान लीजिए यहाँ पे कोई भाई है, पिताजी का ये भाई, तो पिताजी का भाई है बोला कि और A का पति M है, A का पति M है, यानी कि यहाँ पे हम M को मान लेते हैं हस्बैंड है और यहाँ पे मान लेते हैं A को, तो A का पति M है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। A का पति M है जो किसके लिए आ रहा है फ्रेंड्स? यानी M के लिए, M यानी इसके लिए आ रहा है जो P का चाचा है, यानी ये जो है P का चाचा ये हो गया, क्योंकि पिताजी का भाई चाचा हो गया, और इसका ये पिताजी है, पिताजी का ये भाई, इसके लिए ये चाचा हो जाएगा, मतलब इसका ये कौन हो जाएगा? पिताजी हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो A किस प्रकार B से संबंध रखता है? A किस प्रकार B से संबंध, यानी A कौन लगेगा? A के बारे में बताना है, ये साफ साफ क्लियर हो जाता है। ये कौन है फ्रेंड? तो ये पिताजी है, पिताजी की पत्नी है, मतलब माँ, आंसर हो जाएगा माँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन शब्द है। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 15, देखिए 50 में लिखा गया A B का पिता है, A है फ्रेंड्स, ये A है, जो B का कौन है? A B का पिता है, A जो B का पिता है, तो B का कौन है? A जो B का कौन है? पिताजी है, लेकिन B मेल है या फीमेल मालूम नहीं है। फिर लिखा लेकिन B A का पुत्र नहीं है, A B का पिता है और B जो है फ्रेंड्स, B जो है और A का पुत्र नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ माइनस हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि ये अगर पिताजी है तो ये बेटा ये बेटी दोनों हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा? ये बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो पुत्र अगर नहीं होगा तो पुत्री होगा कंफर्म। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? तो B A का कौन है? तो B A का कौन लगेगा फ्रेंड? तो B लगेगा A का पुत्री, ये कंफर्म हो जाएगा, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।